बैलेट पेपर पर पीटीआई न होने पर एहतजाज हुआ तो भी इलेक्शन कानूनी होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पोलिंग के 8 घंटे में एहतजाज होने की वजह से इलेक्शन को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। यकीन दिलाता हूँ इंतखाबी अमल मुकम्मल साफ, शफाफ और आज़ादाना होगा। इंतजामी सतह पर किसी खास ग्रुप की हिमायत या मुखालिफत नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन भी गैर आइनी काम नहीं कर सकता। पहली बार किसी भी वज़ीर आज़म को आइनी तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया। आइन में हुकूमत की तश्कील और हटाए जाने का तरीका दर्ज है। यकीनी बनाएंगे कि कोई भी बैरूनी ताकत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। फौज के किरदार को हुकूमत के तहत देखता हूँ। बदकिस्मती से हमारे सिविलियन इदारों की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। पीटीआई सरबराह अमरीका पर साजिश के बयानिए से खुद ही पीछे हट गए। बाज़ औक़ात सियासतदान अवामी हिमायत हासिल करने के लिए ऐसा मौक़िफ़ अपना लेते हैं। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर। शफाफ इलेक्शन ही मुल्की मसाइल का हल है। शाह महमूद कुरैशी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, नियत और दामन साफ, मैं एक बेकसूर हूँ। अल्लाह जब चाहे दिल बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले भी पलट सकता है। हमने कतर में अपनी आंखों से मुल्क टूटते देखा, आज मुल्क डूबता देख रहे हैं। सियासत के 39 साल थाना नहीं देखा, अब पर्चे भी हो गए और हम दहशतगर्द भी बन गए। मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं। जो बेगुनाह है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी का बयान क्यों दिया? लीगी रहनुमाओं के निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी पर जवाबी वार। राना सनाउल्लाह ने सरफराज भुगटी के बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। कहते हैं सरफराज भुगटी पहले साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। वो नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ जेलों का सामना कर चुके, आप इनकी फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है, इसका फैसला वजीर दाखिला नहीं आवाम करेंगे। कायद नून लीग हमेशा की तरह अदालतों में कानून के तकाजे पूरे करेंगे। निगरान वजीर दाखिला साहब, जितना सियासी कद है उतनी बात करें। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा, सरफराज भुगटी जिस कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, इसे ताहयात समझने की गलतफहमी से बाहर आ जाएं। सरफराज भुगटी की पहले नवाज शरीफ का वार्निंग, फिर यू टर्न। निगरान वज़ीर दाखिला की अपने बयान की वजाहत। कहा, मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सियासत में वापसी खुश आयद। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। अवाम का बड़ा हिस्सा खुशामदीद करने की तैयारियों में मशगूल है। इलेक्शन कमीशन का कोई फेवरेट नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, हम सब लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने कहा, आप हर चीज की तारीख दे रहे हैं, इलेक्शन शेड्यूल से क्यों कासिर हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि हल्का बंदियां वक्त पर मुकम्मल नहीं होंगी? सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, इलेक्शन कमीशन को फाइलिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए वक्त कम करने का कहा था। जनवरी में मौसम की वजह से कुछ इलाके बंद होंगे। चेयरमैन पीटीआई को अटक से लेकर पुलिस नफरी अडयाला जेल के लिए रवाना। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल ले जाने वाले इस्लामाबाद पुलिस के काफिले में 15 गाड़ियां, 2 बख्तरबंद और 1 एम्बुलेंस शामिल। पुलिस की नफरी चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अटक जेल से बरास्ता मोटरवे अडयाला जेल मुंतकिल करेगी। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में बयान दिया था कि अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ, अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता। अपने वकला से कहूंगा दरख्वास्त वापस ले लें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस दोबारा खुल गया। 10 अक्टूबर को तलब। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस के फैसले के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस पर कार्रवाई का आगाज हो गया। इससे कबल नैब तरमीमी एक्ट के तहत अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेज दिया था। पंजाब भर से आशोब चशम के नाकस इंजेक्शन के 68 मरीज रिपोर्ट। कई मरीजों की आंखों की सर्जरी कर दी। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंजेक्शन स्कैंडल में फॉरेंसिक लेबोरेटरी की खिदमात ली जाएंगी।
इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। इंक्वायरी कमेटी 15 अरकान पर मुश्तमिल। ये भी देखा जाएगा दवा को बैरून मुल्क से किस कंडीशन में लाया गया। डॉक्टर जमाल नासिर बोले, माफिया बहुत जालिम है, एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमाए जा रहे थे। पंजाब के बाद महकमा सेहत सिंध का आंखों को मुतासिर करने वाले इंजेक्शन एवस्टीन को जब्त करने का हुक्म। वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत का ड्रग इंस्पेक्टर्स को छापे मारने का हुक्म। कोरंगी और मुख्तलिफ निजी अस्पतालों से 400 इंजेक्शन जब्त कर लिए। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, हज पॉलिसी 2024 तैयार कर ली गई। 40 रोज के हज समेत कम मुद्दत 20 रोज का हज भी शामिल। वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा, पॉलिसी की वफाकी काबीना से 10 रोज में मंजूरी ले ली जाएगी। गुज़श्ता बरस हज पॉलिसी में ताखीर से कई मसाइल पेश आए। आज़मीन को मखसूस रंग और डिजाइन के 2 सूटकेस दिए जाएंगे। आज़मीन हज अब हर वक्त पाकिस्तान में अहले खाना से राबते में रह सकेंगे। सऊदी अरब की मोबाइल फोन कंपनी से मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तानी आज़मीन रोमिंग के बगैर ही मोबाइल फोन पर ऑडियो वीडियो कॉल कर सकेंगे। 4000 रुपए के मोबाइल पैकेज से लामहदूद बात हो सकेगी। सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर किसी जज को तरक्की नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर अहम फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि तरक्की और आला तकर्री के लिए सीनियरिटी के साथ मेरिट और अहलियत बुनियादी ज़रूरत है। सीनियरिटी का जायज़ा उसी वक्त लिया जाता है जब मेरिट और अहलियत पर तमाम उम्मीदवार यकसा हों। मेरिट सिस्टम के तहत ही अहल और काबिल अफराद को आगे आने का मौका मिलता है। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का पार्लिमानी कमेटी जायज़ा नहीं ले सकती। पार्लिमानी कमेटी जजेस के नाम मंजूर या मुस्तरद कर सकती है, कमीशन को वापस नहीं भेज सकती। अदालतों को माजी के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दायर अपीलें खारिज। माजी में पार्लियामेंट की तौहीन करने वालों को इस्तिस्ना दिया गया। जस्टिस अतर बिन अल्लाह का इख्तिलाफी नोट, कहा माजी में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया। 3 मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल किया। ये तमाम इक़दाम चंद गैर मुंतखब जजेस ने सरअंजाम दिए। कई मरतबा मार्शल लॉ की तौसीक और संगीन गद्दारी को कानूनी जवाज दिया गया। किसी फौजी आमर या उसके सहूलतकार को संगीन गद्दारी के मुकदमे के तहत कानून के कटहरे में खड़ा नहीं किया गया। ये सब कुछ गुज़श्ता 7 दहाइयों में उस वक्त हुआ जब जज ही जजेस की तकर्री करते थे। जुडिशल कमीशन आइन के तहत फराइज की अंजाम दही में नाकाम रहा। जुडिशल कमीशन को चाहिए जजेस की तकर्री पसंद या नापसंद पर ना करे। आला अदलिया में जजेस की तैनातियां मेरिट पर होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 6 जजेस तैनाती के लिए उम्मीदवार नामजद किए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अदालती फैसलों में पार्लियामान के इख्तियारात को गैर मौसर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद को बाजियाब कराकर रिहा करने का हुक्म दे दिया। आरपीओ रावलपिंडी का मुग़वियों के बारे में ला इल्मी का इजहार, 1 हफ्ते की मोहलत तलब कर ली। जस्टिस सद्दाकत अली ने इस्तफसार किया, क्या आप बयान हल्फी देंगे कि शेख रशीद रावलपिंडी में नहीं? कल अगर शेख रशीद रावलपिंडी से निकल आया तो बयान हल्फी पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरपीओ ने कहा, आप मुझे 1 हफ्ता दे दें, मामले को देख लेता हूँ। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। अलकादिर ट्रस्ट केस, बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 12 अक्टूबर तक तौसी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क की तारीख में हमने कभी नहीं देखा। ना कोई कानून है और ना ही आइन, जिसका जो दिल चाहता है वो करते हैं। परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा किया, लेकिन जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया सब सामने है। दौरान समाअत सरदार लतीफ खोसा के दलाइल, उनसे बयान ले लेते हैं ये बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। जज के रिमार्क्स, नायब प्रोसिक्यूटर बोले, मेरिट पर दरख्वास्त से जमानत खारिज हो तो हम क्यों गिरफ्तार करेंगे? बुशरा बीबी के किसी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना में जाली रसीदों के केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। लिया अराजी केस, चेयरमैन पीटीआई की बहन डॉक्टर उज़मा खान शौहर समेत एंटी करप्शन अदालत में पेश। एंटी करप्शन का एक नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ। केस से मुतालिक रिकॉर्ड और तफ्तीशी अफसर हाई कोर्ट में गए हैं। एंटी करप्शन नुमाइंदे का मौक़िफ़, आज हाई कोर्ट की समाअत के बाद आने वाले फैसले का इंतजार कर लेते हैं। स्पेशल जज एंटी करप्शन के रिमार्क्स, स्पेशल जज एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई की बहन को जाने की इजाज़त दे दी।
मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। चीफ जस्टिस के कमसिन बच्चियों के हवालगी केस में रिमार्क्स। कहा, इस्लाम में हिजानत का उसूल आपने पढ़ा है या नहीं? शरीयत के मुताबिक बच्चे माँ के पास रहते हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं। सिर्फ दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान नहीं होता, अमल भी होना चाहिए। नमाज, रोजा और हज करना काफी नहीं, इंसानियत और अखलाक भी लाजिम है। तलाक नहीं हुई, वालिदैन की आपस की नाराजगी बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर देगी। अदालत का दोनों बच्चियों को माँ के हवाले करने का हुक्म। कहा, बच्चियों का बाप इतवार के रोज सुबह 10 से 5 बजे तक बच्चियों से मुलाकात कर सकेगा। अगर वालिद की जानिब से अदालती हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। फैजाबाद धरना केस में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इजाजत देने की इस्तदा। शेख रशीद के वकील की भी समाअत मुलतवी करने की दरखास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया, शेख रशीद से राबिता नहीं हो पा रहा, समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी की जाए। लाल हवेली डीसील करने की शेख रशीद की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने मतरूका वक्फ अमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। लीगल एडवाइजर मतरूका वक्फ अमलाक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद और शेख सदीक को दस्तावेजात पेश करने के लिए मुतादिद मौके दिए। दोनों के वकला बार बार इल्तवा मांगते रहे। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। खबरदार, होशियार, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बुरी खबर। ट्रैफिक कानून तोड़ा तो देना होगा भारी जुर्माना। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 100 की बजाय पूरा 1000 रुपया जुर्माना। वन व्हीलिंग पर 5000, तेज रफ्तार कार ड्राइवर को 1500, बस ट्रक को 2000 और 2500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। काले शीशों के इस्तेमाल पर 1500 रुपये जुर्माना। कम उम्र ड्राइवर को 2500 रुपये जुर्माना। गैर कानूनी पार्किंग पर 1000 रुपये। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 रुपये। कार चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना देना होगा। सेनेट कमेटी हाउसिंग में कसरनाज कराची और लाइफस्टाइल रेजिडेंसी प्रोजेक्ट G13 ज़ेरे बहस। सेनेटर फिदा मोहम्मद ने कहा, कसरनाज में बिल्लियां, कुत्ते, ये सारी चीजें वहाँ हैं, लेकिन मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट नजर नहीं आता। सेनेटर अफनान उल्लाह खान बोले, हमारी ब्यूरोक्रेसी कराची जाती है तो कहाँ ठहरती है? ब्यूरोक्रेसी वहाँ ठहरेगी तो मसला हल हो जाएगा। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा, G14 वन में अभी भी गैर कानूनी लोगों का कब्जा है। सैफुल्लाह अब्दू ने कहा, लाइफस्टाइल रेजिडेंसी प्रोजेक्ट के लिए 10 एकड़ 2016 में साइन हुआ, 5 एकड़ 2019 में साइन हुआ। ये 15 एकड़ जमीन किसकी थी? इस पर कंपनी बनाने की नौबत क्यों आई? ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पर वर्ल्ड बैंक से NRO मांग रहे हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी पावर डिवीजन हुकाम पर बरस पड़े। हमने कोई NRO नहीं मांगा, हुकाम की वजाहत। चेयरमैन कमेटी बोले, हम यहाँ कोई फारिग बैठे हैं कि आप हमें दोबारा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देखते हैं कि कमेटी क्या पावर्स हैं कमेटी के। और सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा कि आपको कर्जा देता है, आपसे इसकी वजाहत भी मांग सकते हैं। गैर कानूनी और गैर मियारी अद्वियात के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल टास्क फोर्स ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। रैब की सूबाई दफातर को हिदायत जारी। नेशनल टास्क फोर्स खुफिया इतलात पर मुल्क भर में छापे मारेगी। कानून शिकन अनासिर के खिलाफ रैप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। कराची और हंगू के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क में 2 अक्टूबर से कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। दौरान मुहिम 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन दी जाएगी। तर्जुमान वजारत सेहत का बयान, तीनों नमूनों में पाया जाने वाला वायरस जिनियाती तौर पर अफगानिस्तान में पाए जाने वाले वायरस से मुमासिल। पाकिस्तान में रवा साल 2 पोलियो केसेज और 27 मुस्बत माहौलियाती नमूने रिपोर्ट हो चुके। कबूतर चोरी का मुकदमा क्यों दर्ज कराया? बासर अफराद ने एक मेहनतकश भाई कत्ल कर दिया, 3 को जख्मी कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में कबूतर चोरी का इल्जाम लगाने पर बासर अफराद ने गरीब मेहनतकश भाइयों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। तेज धार खंजरों के वार से 17 साला शहजाद कत्ल, 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दिया गया।
बूरेवाला में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान वकील कत्ल। बार मेंबर मजहर बगदाद लंगड़याल घर से कचहरी जा रहा था। मकतूल वकील की गांव में दरीना दुश्मनी भी चली आ रही थी। शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का 88% काम मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा। काम की रफ्तार मजीद तेज करने और मंसूबा अगले माह के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा बारिशों के बायस होने वाली ताखीर का अजाला इजाफी वसाइल लगाकर किया जाए। मंसूबा मुकम्मल होने से शहर के अहम दाखिली और खारिजी रास्ते पर ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध का बड़ा एक्शन। गवर्नमेंट कॉलेज अल नूर की खराब सूरत हाल पर डीजी कॉलेज समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मकबूल बाकर ने कहा कॉलेज के हालात बहुत तकलीफदेह हैं। तालीम के मसले पर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं किसी को अपने बच्चों की तालीम बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। आज़ाद कश्मीर के 33 हलकों में बराबरी की बुनियाद पर तरक्याती फंड्स जारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पुंछ डिवीजन के दौरे में तरक्याती जायजा इजलास से खिताब। जारी तरक्याती मंसूबे फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। कहा फंड्स का कोई मसला नहीं होने देंगे। गिलगित में एमडी नेटको और एहतजाजी मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 3 माह की तनख्वाहों समेत 35% DRA और आर्जी मुलाजमीन को रेगुलर किया जाएगा। नेटको मुलाजमीन के तमाम मुतालिबात तस्लीम। नोटिफिकेशन जारी। नेटको मुलाजमीन ने 13 रोज से जारी एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। मुतालिबात तस्लीम किए जाने पर मिठाई भी तकसीम की गई। साबिर ग्रुप ने पंजाब असेंबली नदीम बारा का भाई मलिक जहांगीर बिजली चोर निकला। मुलजिम लेस्को के लाइव ट्रांसमिशन लाइन से कुंडा लगाकर बोगस मीटर के जरिए बिजली चोरी करता रहा। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक चोरी की बिजली 80 घरों को फराहम कर रहा था। मुलजिम के जिम्मे लेस्को की 27 लाख रुपए से जायद की रकम वाजिबुल अदा 15 लाख रुपए का मजीद जुर्माना कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जनूबी पंजाब के 13 अजला और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली चोरी में मुलविस 1299 अफराद मौके से गिरफ्तार। जुर्माने की मजमूई रकम 33 करोड़ 30 लाख रुपए हो गई। लेस्को कसूर ने डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 2611 अफराद पकड़ लिए। 695 FIRs दर्ज। 400 अफराद हवालात में बंद। पाकिस्तान ने जज्बे खैर सगाली के तहत जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। तकरीब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक्किद हुई। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी मेहमान खुसूसी थे। बरतानिया ने पाकिस्तान से अमेजॉन या तारिक क्लास टाइप 21 जंगी जहाज की हवालगी की इस्तदा की थी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बरतानिया पाकिस्तान से जहाज हासिल करके फॉकलैंड जंग की यादगार के तौर पर रखना चाहता है।